ये अग्निवीर जो योजना है ना 1940 में हरियाणा में लागू था। किसी को ये नहीं पता था कि परमाणु बम का यूज हो जाएगा। आप किसी को लड़ाई की ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर वो समाज में आएगा और सेटल्ड नहीं होगा, बाई दी वे डिरेल्ड हुआ तो कैसे संभालिए? बिना ट्रेनिंग के तो आपके नक्सल संभाल में नहीं आ रहा है। तुम बाहर कोई काजू किशमिश खरीदो तो अगर तुम 1000 रुपए मिला, कैंटीन में 500 रुपया पड़ेगा। गाड़ियां खरीद लो, कुछ भी चीज, फौज का मॉल है। और जब ये अग्निवीर लाया गया तो ये नहीं सोचा गया कि पंजाब हरियाणा में ना आज भी देखिएगा ना, जो सेना में जाने का कल्चर है बहुत ज्यादा है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब अंग्रेज लड़ रहे थे तो किसी को ये नहीं पता था कि परमाणु बम का यूज हो जाएगा और इतना अचानक से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा। तो यहां से उन लोगों ने 60 लाख जवानों को भर्ती किया था, पंजाब और हरियाणा से 60 लाख। और उनको लगा था कि यही सब युद्ध जिता देगा। सब घर घर से वहां फौज में गया था, पंजाब में घर घर से 60 लाख फौज को 1944-45 के आसपास। तब तो युद्ध खत्म हो गया, तो अग्निवीर बना के ले गए थे सब। ये अग्निवीर जो योजना है ना 1940 में हरियाणा में लागू था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। उसी को ये लोग अग्निपथ नाम रख के, अग्निपथ का अग्निवीर क्या रख के भेज दिया यहाँ पर। ये सब थोड़े होता है यहाँ पर। उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो डिसमेंटल कर दिया गया। आर्मी को क्या कर दिया गया? डिसमेंटल, कि भाई अब अग्निवीर थे, आप लोग घर चाहिए। आप हर घर से एक एक फौजी था वहां पे, हर घर। इसलिए आज भी देखिएगा ना वहां पे तो लोग, फौज का जो कल्चर है आज भी है वहां पर। एक जैसे आपने अपने यहाँ खेती का कल्चर, हर घर में एगो किसान है। आप में हर बेंच पे ना, आप में से 90% बच्चे किसान फैमिली से। तो कल्चर किस चीज का हो गया? किसान का हो गया। वहां कल्चर किस चीज का हो गया? फौज का। यही कारण है कि जब देश का विभाजन हुआ ना तो सबसे ज्यादा यहीं पे बवाल भी देखा गया, बहुत ज्यादा बवाल देखा गया। और जब ये अग्निवीर लाया गया तो ये नहीं सोचा गया कि जब आप किसी को लड़ाई की ट्रेनिंग दे देते हैं, फिर वो समाज में आएगा और सेटल्ड नहीं होगा, बाई दी वे डिरेल्ड हुआ तो कैसे संभालिएगा? ये बिना ट्रेनिंग के तो आपके नक्सल संभाल में नहीं आ रहे हैं। भाई कोई इंसान, आप किसी को आप रसगुल्ला खिला दे, उसके बाद कहीं चाय पियो, तो चाय कैसा लगेगा? फीका लगेगा। गवर्नमेंट वही कर रही है। अग्निवीर में ले आई, उसको स्टैंडर्ड की लाइफ दे दी कि सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, पीटी करना है तो करना है, ये नाश्ता आएगा, इतना खाना आएगा, फिक्स होता है ना। वहां पे क्वार्टर मास्टर होता है। वो शाकाहारी के लिए कितना दूध जाएगा, कितना घी जाएगा, मांसाहारी के लिए कितना जाएगा, अंडा वाले के लिए कितना जाएगा, उसमें सबका फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि आपका फौज में जब तक युद्ध नहीं हुआ है ना, फौज आपका ध्यान रखती है खाया ना खाना है, खाया कि नहीं खाया, फिजिकल फिटनेस है कि नहीं, पीटी एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं, कैंटीन से इसको टैक्स फ्री सामान दिए जाए। तुम बाहर कोई काजू किशमिश खरीदो तो अगर तुम 1000 रुपए मिला, कैंटीन में 500 रुपया पड़ेगा। बहुत सस्ता कैंटीन में आती है। गाड़ियां खरीद लो, कुछ भी चीज कैंटीन से वहां, समझ गए कि नहीं? सस्ता पड़ता है। हम लोग भी कई बार घुस जाते थे कैंटीन में स्टूडेंट लाइफ में। अब हम लोग के साथ में किसी का फौज का कार्ड रहता था, उसी से मिला। और इलाहाबाद में ना एक जगह वहां पे नॉन CSD वाले में तो आदमी चला जाता था। CSD नॉन CSD 2 टाइप का कैंटीन। CSD में थोड़ा ठीक ठाक रेट मिल जाता है, नॉन CSD में उतना भी नहीं मिलता है, लेकिन बाहर के तुलना में ठीक मिलता है। चीजें सामान सब ओरिजिनल रहती है। जिस तरह मॉल होता है ना, कुछ भी खरीद लाइए, वो फौज का मॉल है, उसमें जाके कैंटीन बोलते हैं उसे। CSD रहेगा तो ज्यादा ही रहेगा, नॉन CSD में तो खैर आप में से किसी के फौज में होंगे तो वो लोग खरीदे होंगे। कितने लोग के हैं? देखो भाई बढ़िया है जी, इतना फौज वाले हैं लोग यहाँ पे। तो CSD से आप लोगों को तो CSD कार्ड मिला होगा। सस्ता मिलता है कि नहीं जी? ओरिजिनल में देखो, सस्ता महंगा एक अलग चीज है। आज के टाइप पे सोच रहा ओरिजिनल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यही सबसे बड़का। सुन रहे हैं कि प्लास्टिक का चावल लाया है सब। सरकार को प्लास्टिक महंगा करना चाहिए, इसका बहुत मिसयूज हो रहा है।